The topic for today is self-realization. Like I've often heard about it, लेकिन जो एक normal layman language में अगर हम बोलते हैं कि self-realization होता क्या है, so I want to know कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने self-realization attain कर लिया है. मेरे से क्यों पूछ रहे हो ये क्वेश्चन? आपको क्या लग रहा है मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूँ? Yes, I feel like that. व्हाई डू यू फील लाइक दैट? मेरी तो कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी भी नहीं है और मेरे नाम के आगे ना तो कोई आचार्य लगा हुआ है, ना नाम के पीछे कोई गुरु लगा हुआ है. Yes, sir, but I feel you're the right mentor for this topic. यू मे और मे नॉट बी राइट, राइट? But I feel I'm right. अच्छा ठीक है. आप बताइए. जी मैंने भी सर आपने जैसा बताया अभी तो मैंने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सुना है एंड आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट इट एंड आई थिंक यू आर द राइट मेंटर फॉर दैट. ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, या फिर ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सेल्फ रियलाइज्ड है और कौन नहीं है? क्योंकि जो खुद सेल्फ रियलाइज्ड है वही तो आपको सही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है. जी सर, जी जी. फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ रहते हो अभी? नागपुर. नागपुर रहते हो, तो आप नागपुर के रास्तों के बारे में जानते हो, जी. तो आप नागपुर रियलाइज्ड हो. हाँ. तो अगर मैं नागपुर में आता हूँ आप मुझे गाइड कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो खुद नागपुर गया ही नहीं है वो गाइड कर पाएगा मुझे? उसे खुद गाइड की ज़रूरत पड़ेगी. आपको कैसे पता कि वो इंसान सेल्फ रियलाइज्ड है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध, सुनते ही माइंड में क्या आता है? स्पिरिचुअल पर्सन, गुरु, स्पिरिचुअल, जो जिनके बारे में जो मतलब पीस आता है उनको देख के. एनलाइटेंड, जी जी जी. सेल्फ रियलाइज्ड. ही मे और मे नॉट बी सेल्फ रियलाइज्ड. क्या इस सच को एक्सेप्ट कर सकते हो, या सिर्फ इमेजेस में जीते हो कि पूरी दुनिया कहती है कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है तो वो सेल्फ रियलाइज्ड है? हो सकता है उनकी इमेज ऐसी बना दी गई है दैट ही सिंबॉलिक फॉर एनलाइटनमेंट बट ही मे नॉट बी एनलाइटेंड. ये बात हमें एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे देखते ही सबसे पहला माइंड में थॉट क्या आएगा? एक एंटरप्रेन्योर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उससे ऊपर बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ लोग होंगे जो एक्चुअल में देख पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूं, और वो समझ पाएंगे. हो सकता है जो बाहर से दिखने में गुरु लगे वो बिल्कुल नकली हो, और हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो बाहर से देखने में बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है, बाहर से कोई दिखावा नहीं है, वो अपने आप को बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है, और हो सकता है वो हो, और हो सकता है वो कहीं भी हो. जरूरी नहीं है कि वो यही हो सकता है वो कहीं भी हो, बट उसको आप पहचानोगे कैसे? हो सकता है आपके घर के पड़ोस में हो, बट आप तो उस गुरु के पास भागोगे या उस आचार्य के पास भागोगे जो आपको लगता है कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कि कैसे ये समझे कि कौन है कौन नहीं है, उससे पूछे. ऐसा नहीं हर किसी से पूछने लग जाए. सर तो मेरा सवाल वही था सर कि अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे हमको जाना है तो कैसे मतलब डिसाइड करें कि वो स्टेट आ चुका है, सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है हमें, वो कैसे डिसाइड करें? आप यहां पर पहुंच चुके हो, अब किसी से पूछने की जरूरत है? मैं आपको कहूंगा कि आप यहां पे पहुंच गए हो तभी मानोगे कि आप यहां पे पहुंच गए हो, या फिर यू नो इट फॉर श्योर दैट यू आर हियर. ऐसे ही उसमें होता है, उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पता लग जाता है खुद को. बट द बिगर चैलेंज इज कि जो आपको गाइड कर रहा है वो असली है नकली है कैसे पता करें? बाहर से जैसा वो दिख रहा है उसके बेस पे, या जो वो बोल रहा है उसके बेस पे? क्योंकि हर कोई बोलेगा कि हाँ मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं. भीड़ किसको अच्छी नहीं लगती है, और भीड़ से डोनेशंस आती है, वो किसको अच्छी नहीं लगती है? डोनेशन से एक बड़ा एम्पायर बनता है, पावर आती है, पोजीशन आती है, किसको अच्छी नहीं लगती है? लोग आकर के पैर छूते हैं, किसको अच्छा नहीं लगता है? मेरे तो कोई आकर के पैर छूता है तो मैं उसके पैर छू लेता हूँ, तो भैया मत करो ये सब. तो क्यों मेरे से पूछ रहे हो? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. हो सकता है मैंने कहीं से कुछ पढ़ लिया हो इसके बारे में और ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूं. हाउ डू यू नो वेदर आई एम सेल्फ रियलाइज्ड और नॉट? सर ये चीज़ तो अभी आप ही बता सकते हो हमें. मैं कैसे बता सकता हूं? क्योंकि मैं तो अपनी तारीफ ही करूंगा ना. मेरे से पूछो वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, मैं सब बता दूंगा आपको, सारा दुनिया जान का ज्ञान है. तो इज नॉलेज इज इक्वल टू सेल्फ रियलाइजेशन? नॉलेज का क्या है? आप भी 10 बुक्स पढ़ लो, नॉलेज हो जाएगी. रट लो, एक एक मंत्र रट सकते हो आप. सर आपके साथ बात करके जो पीस हमें फील होता है, तो उस पीस से मुझे ऐसा लगता है कि आप हमें इस बारे में बता सकते हैं. पीसफुल एक जो लाइफ में जिस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं उस हिसाब से पीस डिसाइड करेगा. आई फील पीस डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि मेरे आप बहुत सारे सेशंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं. ये जो पीस की इमेज आपके माइंड में बनी हुई है ना, और ऐसे बहुत सारे लोग देखोगे जिन्होंने एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहने हुए हैं, और जब वो बोलेंगे तो इतना पीसफुली बोलेंगे जैसे उनसे पीसफुल दुनिया में कोई है ही नहीं. मेरे तो कई सेशंस में आपको एग्रेशन नजर आएगा,
जब ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके पास में बहुत पैसा है और हरकतें दो कौड़ी की करते हैं, तो अंदर से गाली देने का मन करता है, बट क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो मैं गाली नहीं दे सकता। तो अगर मैंने गाली दे दी तो आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल ही नकली आदमी है। और जो बाहर से दिखा रहा है कि मैं तो बिल्कुल पीसफुल हूं, अपना एक ऐसा पर्सोना बना लिया है कि आप उनको देखोगे और जा करके उनके पैरों में गिर जाओगे। और हो सकता है उन्हें कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ पढ़ा है, सुना है, बट खुद कभी वहां पे नहीं गए हैं, उन्हें एक्चुअल में वहां जाने का रास्ता नहीं पता है। कैसे ये फर्क करें? ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? सोचो, पूछो अपने आप से। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। जब मैं लोगों को देखता हूं तो मुझे अंदर से बुरा भी लगता है ऐसे लोगों के लिए जो धक्के खा रहे हैं दुनिया में और उन्हें खुद ही नहीं पता है कि कौन क्या है। वो तो वही बता सकता है ना जो खुद सच को जानता हो। वो एक सेकंड में देख करके बता देगा कि जेन्युइन है, फ्रॉड है। आपके लिए तो गधा और घोड़ा सब बराबर है। क्या वो जो अपने आप को गुरु कह रहा है या आचार्य कह रहा है, वो साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में जानता है? संत कबीर के बारे में सुना है आपने? उन्होंने खुल के बात करी है इसके बारे में। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। और भी बहुतों ने खुल करके बात करी है जिन्होंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया साउंड ऑफ साइलेंस को, जो करना बहुत ही आसान है। आई एम श्योर आप में से भी किसी ना किसी ने कर ही लिया होगा एक्सपीरियंस। आपने किया है? यस सर। कैसी होती है वो साउंड ऑफ साइलेंस? जैसे पूरा कई शोर में शोर झट से, बहुत शोर है, झट से बंद हो गया, तब एक महसूस होती है कि ओके, आई मीन वो एक कामनेस भी नहीं बोल सकते, एक स्टिलनेस, वो वैसा होता है साउंड ऑफ साइलेंस। और उसका नियरेस्ट एग्जांपल दें तो कान में कुछ, आई मीन कैसे बोलूँ, कुछ किसी ने मार दिया, कुछ हो गया तो ठंग करके थोड़ी देर लगता है, वो तो थोड़ी देर लगता है, लेकिन ये उसका भी सटलेस्ट वर्जन होता है। सटल 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 डीपर में एक थोड़ा सा छोटा सा बचता है, वो बस सुनाई देता रहता है। अभी आप सुन सकते हो? यस सर। तो वो इंसान जिसने साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस किया है वो असली है, और जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो ये कहता है कि साउंड ऑफ साइलेंस ही झूठ है, वो इंसान ही नकली है। जो अभी मैंने नागपुर वाला आपको एग्जांपल दिया, दिस इज नागपुर। सारे स्क्रिप्चर्स किस लिए हैं? जो भी कुछ लिखा हुआ है वो किस लिए? यहां तक पहुंचने के लिए। तो अगर कोई इंसान कहता है ये झूठ है, तो वो इंसान झूठ है। तो सबसे पहले जाकर के उस इंसान से एक क्वेश्चन पूछो, उस गुरु से एक क्वेश्चन पूछो। आजकल जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु है ना, वो बहुत ज्यादा हो गए मार्केट में। तो उससे जाकर के सीधा पूछो कि क्या आपने कभी साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस किया है? अगर वो कह देता है कि ये तो आपके मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसको जाकर के बोल सकते हैं कि आप वहम में हैं। ये है। अगर मैं आपको बोलता हूं ये आपके मन का वहम है, साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है, क्या जवाब होगा आपका? कुछ बोलने का नहीं है, छोड़ के, आई मीन मेरे को पता है बस, तो छोड़ दूंगा। नहीं है बोल रहा है तो नहीं है बोल रहा है। हंसोगे? हंस रहे हो? यस। हंस रहे हो और क्या करोगे? और क्या कर सकते हैं? राइट। तो ये पहला तरीका है और आखिरी तरीका है जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वो इंसान असली है या नकली है। फिर उसकी बातें सुनो। ऐसा नहीं किसी की भी कुछ भी बातें सुनने लग जाओ बैठ करके। एक होता है आत्मज्ञान, एक होता है आत्मबोध। ये जो साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस आपको अभी हो रहा है, इसको बोलते हैं आत्मबोध। आत्मा का बोध। आत्मा मतलब क्या? मैं, कोई भूत प्रेत नहीं। खुद के होने का बोध, मैं हूं, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। बट आप जिसको भी बोलते हो मैं हूं, वो सब या तो जो सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है उस पर टिका है, या थॉट पे टिका है। थॉट जो कि मेमोरी पे टिका है। इसको अगर आप हटा दो, यानी मेमोरी को हटा दो, और जो 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस होता है उसको हटा दो, तो क्या बचा? उसके बाद आपका मैं कहां बचता है? उसके बाद तो सो जाते हो, उसके बाद तो गहरी नींद होती है। उस वक्त क्या होता है? वो ही तीनों स्टेट्स में होता है, वेकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप। ये जो 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है, अभी मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हो, ये चुटकी की आवाज सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, ये किसके थ्रू हो रहा है? कानों के थ्रू और आंखों के थ्रू। जब यहां पे टच करते हो तो फील होता है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से फील होता है। तो बॉडी क्या हो गई? एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी हो गई, जिसके थ्रू हम परसीव करते हैं इस वर्ल्ड को, इस यूनिवर्स को। तो अगर आप परसेप्शन को हटा दो,
और जो भी अंदर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मेमोरी, थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस, उस सबको हटा दो, तो क्या कुछ ऐसा है जो बचा रह जाता है? दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस जो कि एक इंसान के लिए पॉसिबल है. दिस इज नॉट थ्रू योर सेंसेस. आपके पांचों सेंसेस को हटा दो, कान को बंद कर लो, आंख को बंद कर लो, तब भी ये है. दिस इज नॉट थ्रू योर मेमोरी. मेमोरी से जो होता है और जो एक्चुअल में होता है उसके बीच के फर्क को देख पाते हो ना? जैसे मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या नाम है, राघव. ये कहां से आया? मेमोरी से. मेमोरी से आया. बट क्या साउंड ऑफ साइलेंस मेमोरी से आई? नहीं. वो ये सोचने से पहले भी है. दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस इज रिलेटिव टू द इंस्ट्रूमेंट. नहीं तो टाइम और स्पेस कहां है? यू कैन ओनली टॉक अबाउट टाइम इन रिलेशन टू चेंज. टाइम भी दो तरीके का होता है, एक साइकोलॉजिकल टाइम, एक क्रोनोलॉजिकल टाइम. दिस इज बियॉन्ड क्रोनोलॉजिकल टाइम एंड साइकोलॉजिकल टाइम. क्रोनोलॉजिकल टाइम मतलब कि अभी कोई चीज है फिर थोड़ी देर में नहीं है. जैसे आसमान में आप देखते हो तो अभी बादल है, बादलों की एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन है, थोड़ी देर में देखोगे तो नहीं है. तो ये क्या हो गया? क्रोनोलॉजिकल टाइम. तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is in the realm of chronological time. Is sound of silence in the chronological time? No. This is not in time and space. This is always there. बाकी सब टाइम में है जो भी इस यूनिवर्स में है. ये बॉडी, ये सोफा, ये कमरा, ये बिल्डिंग, सब टाइम में है. एक दिन सब मिट जाएगा. जिसकी भी फॉर्म है वो सब टाइम में है. बट क्या इसकी कोई फॉर्म है? Sir, but can we, like, out of curiosity I'm asking, sir, can we question the, like, not exactly sound of silence, but the whole, like, क्यों साउंड ऑफ साइलेंस है उसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्या सर? आराम से समझना. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन क्यों. क्यों का कोई जवाब नहीं है. जो आपको क्यों का जवाब दे रहा है वो आपको भटका रहा है, बेवकूफ बना रहा है. ये यूनिवर्स क्यों है? बताओ क्यों है? लाइफ क्यों है? आप क्यों हो? उसका कोई जवाब नहीं है. क्या है इसका जवाब है. और इससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या हो. और क्या आप, जिसको भी आप मैं बोलते हो, वो और ये साउंड ऑफ साइलेंस दो हैं? नो सर, वो एक ही है. तभी ये क्वेश्चन पूछना है कि नहीं, या ये जो सब में जो पर्पस ढूंढना या व्हाट एंड व्हाई ढूंढना, वो जो हमारा फॉर्म हुआ है, लाइक सब में हम वही चाहते हैं. डोंट से दैट कि आप और जो साउंड ऑफ साइलेंस है वो एक ही है. डोंट इवन से कि वो दो है. इंक्वायर इट. इसको बोलते हैं सेल्फ नॉलेज. इसको बोलते हैं आत्मज्ञान. उसके लिए क्या है? हमारे पास में वेद है. वेदों में भी क्या है? अगर वेद पढ़ने बैठ गए तो बहुत ह्यूज बैंक ऑफ नॉलेज है. आयुर्वेद भी वेद का हिस्सा है. तो वेदों में वेदांत है. वेदांत मतलब द अंत ऑफ वेद. वेद मतलब नॉलेज, द एंड ऑफ नॉलेज, द पिनिकल ऑफ नॉलेज, द एसेंस ऑफ नॉलेज. उसको बोलते हैं वेदांत. और वो जो वेदांत है और उपनिषद्स है, ये अलग अलग नहीं है, वो एक ही है. तो जब आप उपनिषद्स को स्टडी करते हैं और ये जो आत्मबोध अभी आपको हो चुका है उससे रिलेट करते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे. बट विदाउट एन एक्सपीरियंस आप उसको पढ़ते रहते हैं, दैट बिकम्स मोर लाइक एन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन. बहुत लोग उसको सेल्फ रियलाइजेशन समझ लेते हैं. पढ़ लिया, उसका कुछ भी मतलब निकाल लिया और सोच रहे हैं कि हाँ मुझे रियलाइज हो गया कि वो कैसा है. अगर मुझे रियलाइज करना है कि नागपुर कैसा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नागपुर जाना है. अब इस केस में तो नागपुर जाना है बिकॉज नागपुर इज इन टाइम एंड स्पेस. बट यू आर नॉट इन टाइम एंड स्पेस. यू आर हियर एंड नाउ. आप कहां हो? आप अभी इस वक्त नागपुर में हो या यहां पर हो? यहाँ पर. जब वहां पर भी होगे तब भी कहां पर होगे? वहां पर या यहां पर? यहाँ पर. यहां पर. हमेशा हम यहां पर ही होते हैं ना. अच्छा, आप कब में होते हो? गुजरे हुए कल में या आने वाले कल में या अभी होते हो? अभी प्रेजेंट में. तो आप जब भी होते हो, जहां भी होते हो, अभी होते हो और यही होते हो. तो आपका जो सेल्फ है वो अभी है और यही है. तो जो अभी और यही की बात कर रहा है, इंस्टेंट रियलाइजेशन की बात कर रहा है, वो सही डायरेक्शन में आपको पॉइंट कर रहा है. जो उस रियलाइजेशन को पोस्टपोन कर रहा है कि आपको रियलाइज करने में 20 साल लगेंगे. देखो, मेरे को भी 20 साल लगे ना, आपको भी 20 साल लगेंगे. तो ना तो उसने खुद रियलाइज किया अभी तक, ना वो आपको रियलाइज करा सकता है. आप यही हो, अभी हो. आपका जो सेल्फ, सेल्फ मतलब क्या? मैं.
मैं कहां होता हूं, हमेशा यही होता हूं और अभी होता हूं। थॉट के लेवल पे आप सोचते हो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एक्चुअल में सिर्फ प्रेजेंट ही होता है। एक्चुअल में एट एन एग्जिस्टेंशियल लेवल देयर इज नो पास्ट और फ्यूचर, देयर इज ऑलवेज द प्रेजेंट, इटर्नल प्रेजेंट। सर बस एक चीज़ है कि तो अभी हम ये वननेस का एक्सपीरियंस टुवर्ड्स जा रहे हैं, आई मीन डायरेक्शन वहाँ पे जा रहा है, साउंड ऑफ साइलेंस का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टुवर्ड्स दैट। बट उसके बाद क्या ये क्वेश्चन नहीं रहेगा क्या सर कि ये वननेस भी एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे है, जो आई मीन हम लोग हैं यहाँ पे, तो ये सब चीज़ तो क्या एक्सीडेंटली हम यहाँ पे हो गए, बस ऐसे हो गए, यहाँ पे अर्थ में आ गए या यूनिवर्स गैलेक्सी में आ गए, फिर उसके बाद ये आई मीन लाइक उसको फील कर रहे हैं कि हाँ मैं एक हूँ इस यूनिवर्स से। बट उसके पहले वाला क्वेश्चन तक हम पहुँच सकते हैं क्या सर? लाइक इसका भी स्टार्टिंग ये आई मीन इसका स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, बट लेकिन इसका जो ग्राउंड होता है, ये साउंड ऑफ साइलेंस क्यों होता है, या ये कौन सी चीज़ में टिका हुआ है? फॉर एग्जांपल सर, लाइक आपका डेथ के सेशन में आपने डेथ को एक इवेंट बोला है, लाइक इट्स अ चेंज, लाइक वाटर वेपर होता है और वेपर बादल होता है, फिर बारिश आता है। तो हम ये तो टुवर्ड्स जा रहे हैं कि वाटर है, वो जब वेपर है तब भी वो वाटर तो है, फिर बादल है तब भी वाटर है। लेकिन हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्या कि ये वाटर ही क्यों है पहले? नहीं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये करते ही आप फंस जाओगे। क्यों का कोई जवाब नहीं है। आपको ये समझना है वाटर क्या है, और अगर आपको ये समझना है वाटर क्या है तो उसका जवाब साइंस देगी आपको। बट अगर आपको ये समझना है, देखना ध्यान से समझना, एक है ऑब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी इस यूनिवर्स में वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ये समझना है कि यूनिवर्स कब बना, कैसे बना, हमारा जो प्लैनेट है उसकी शुरुआत कैसे हुई, पानी से हुई। इसीलिए इस यूनिवर्स में जब और जगह पे हम लाइफ ढूंढ रहे हैं, साइंटिस्ट लाइफ ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले पानी ढूंढते हैं। तो लाइफ की शुरुआत कहां से हुई, पानी से हुई, फिर एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से हुई, फिर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स होता चला गया, फिर पूरा का पूरा एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। वो आपको साइंस ज्यादा अच्छे से समझा सकती है। तो वो किसी स्पिरिचुअल गुरु से जाकर के पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीच में अपने कॉन्सेप्ट्स घुसा देगा, वो कुछ भी बोलने लग जाएगा। तो वो साइंटिफिकली समझो कि प्लैनेट पे लाइफ कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, कितने करोड़ साल पहले शुरू हुई, कितनी बार लाइफ बनी और फिर कितनी बार वापस से लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। उस सब का जवाब आपको जो साइंस है वो ज्यादा अच्छे से देगी। और वहां पर भी ये नहीं पूछना है कि लाइफ क्यों शुरू हुई, ये पूछना है कैसे शुरू हुई। बट अगर आप ये जानना चाहते हो लाइफ क्या है, उसका साइंस के पास में जवाब नहीं है। क्यों का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। जो आपको ये जवाब दे रहा है वो खुद भी फंसा हुआ है, आपको भी फंसा रहा है। जब भी इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी जानना है तो साइंस की बुक खोलो, बट खुद के बारे में जानना है, वहां पर साइंस काम नहीं आएगी। Whatever is in the realm of time and space that can be observed through an instrument, और उसके बारे में जो नॉलेज है उसको साइंस बोलते हैं। तो एक हो गया ऑब्जेक्ट जो साइंस के रेल में है, एक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या, सेल्फ, जो साइंस के रेल में नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि आप खुद को देख सको। साइंस हमेशा किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी चीज को ऑब्जर्व करती है। बट रियल स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि अब आप किसी चीज के थ्रू ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, और चीजों में आपके 5 सेंसेस भी आ गए और मेमोरी भी आ गई, थॉट भी आ गया। मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, पूरी तरह से एफर्टलेस हो, और उसके बाद भी जो बचा रह जाता है, जिसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट वो है, वो इस सब का ग्राउंड है। द साउंड ऑफ साइलेंस इज इटर्नली प्रेजेंट। थी, है और रहेगी, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि थी, है और रहेगी सिर्फ उसके बारे में बोला जा सकता है जो टाइम में हो। था किसके बारे में कहोगे, जो अब नहीं है, जो अभी भी है और कल भी था और कल भी रहने वाला है, उसके बारे में क्या कहोगे। तो इस तरह से जब आप जो स्क्रिप्चर्स हैं उसको अच्छे से समझते हो, और ऐसे लोग जो एक्चुअल में खुद को जानते हैं, उनकी बातों को अच्छे से समझते हो, बाहर से वो कैसे दिख रहे हैं उसको छोड़ करके, तब आप एक्चुअल में समझ सकते हो कि आप क्या हो। और जब आप वो समझ लेते हो तो लाइफ का जो हाईएस्ट गोल है, या जो एक्चुअल में लाइफ का पर्पस है, या जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, वो अचीव हो गई है। सर मेरा एक सवाल था ये कि अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है
तो उसके बाद आप इंटरनली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हो, बट इफ़ यू आर लिविंग इन द सेम सोसाइटी देन वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा बाहर, एंड आप कैसे वो चीज़ को स्टेबल रख पाओगे अपने अंदर, क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है कि वो चेंज होता जाए आपके अंदर। ये सब हमारे इल्यूजन्स हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी एक्चुअल में उस डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, हम बस इमेजिन करते रहते हैं कि उसके बाद क्या होगा। पहले जान लो कि आप क्या हो, उसके बाद पता लग जाएगा क्या होगा। ये जानना बनता है नहीं बनता है कि आप क्या हो, या ये जानना बनता है कि वो मेंढक क्या है। उधर मत देखो, कोई मेंढक नहीं है। हमें ये सब पता है कि ये क्या है, वो क्या है, न्यूज में क्या आ रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या हो? पता है क्या? क्या जो आपके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो आप हो? उसको मैं निकाल दूंगा तो क्या आप नहीं हो? आपके थॉट्स आपकी इंफॉर्मेशन पर टिके हैं, तो इसका मतलब आप आपके थॉट्स नहीं हो, इंफॉर्मेशन नहीं हो, मेमोरी नहीं हो, जो आप सोचते हो वो नहीं हो। एक फिलोसोफर ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। बकवास। ऐसे लोग हैं ना जिनकी मेमोरी चली जाती है, तो क्या उसके बाद वो नहीं होते हैं? होते हैं अब होते बिना मेमोरी के सोचोगे कैसे? एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, क्या वो नहीं है? हाँ, वो सोच नहीं रहा है क्योंकि उसके माइंड में अभी कोई वर्ड्स ही नहीं है। उससे पूछोगे तेरा क्या नाम है, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा बोल क्या रहे हो। उसको ना हिंदी पता है ना इंग्लिश पता है। बट उसको टच करोगे तो उसको पता लगेगा टच हुआ है। उसके सामने कुछ हिलेगा तो उसको दिखेगा। कैसे दिखेगा वो एक अलग टॉपिक है, वो साइंटिफिकली आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। जब बच्चों को दिखता है तो कैसे दिखता है? वैसे नहीं दिखता जैसे हमें दिखता है। हो सकता है बच्चा जब आपको देख रहा है, आपको लग रहा है वो आपको देख रहा है, बट वो आपकी टी शर्ट को देख रहा है क्योंकि वो रेड कलर की है, तो वो रेड कलर उसको अट्रैक्ट कर रहा है। आपको लग रहा है वो मुझे देख रहा है। तो एक बच्चा कलर्स को कैसे परसीव करता है, शेप्स को कैसे परसीव करता है, फॉर्म्स को कैसे परसीव करता है, वो एक अलग टॉपिक है। बट परसीव करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बच्चा है, वो सोच नहीं रहा है लेकिन वो है। तो यू आर नॉट योर थॉट। फ्रीडम मिली थॉट से, ये छोटी फ्रीडम नहीं है। थॉट में आप लोग कितने बुरे तरीके से फंसे हुए हो आपको खुद भी नहीं पता है। सुबह से रात तक कितने थॉट्स आते हैं माइंड में, और वो थॉट्स किस तरीके से आपके ऊपर हावी होते हैं। और उन सारे थॉट्स का सेंटर पॉइंट क्या है? मैं। अगर वो सेंटर सही जगह पे आ गया तो वो जो सारे थॉट्स है उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। तो आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि भाई वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पहले कर लो, पता लग जाएगा कैसा होगा। उसके बाद सिर्फ एक प्रॉब्लम रह जाती है खुद को जानने के बाद में, कि अपने आप को बिजी रखना है। तो किसी कंस्ट्रक्टिव काम में अपने आप को बिजी रखना होगा, जितने भी साल आप जिंदा हो तब तक। मानो आपकी एज है 40 साल, अब आप जिंदा रहने वाले हो मानो 70 साल तक, तो 30 साल तक अपने आप को बिजी रखना है। सिर्फ ये एक प्रॉब्लम बची रह जाती है उसके बाद में, और कुछ नहीं। सर वो नॉलेज स्प्रेड करना ये भी तो एक काम हो सकता है ना? ये कोई काम नहीं है, क्योंकि ये जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वो बहुत बुरी तरीके से एंटैंगल्ड होते हैं। क्योंकि जो एक्चुअल में खुद को जानता है उसके लिए करने को कुछ नहीं रह जाता है। नॉलेज स्प्रेड कैसे होती है? जिसको चाहिए उसके लिए नॉलेज है। जिसको चाहिए यानी जो अंदर से तड़प रहा है ये जानने के लिए कि मैं क्या हूं, उसको इसकी जरूरत नहीं है। वो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे जान लेगा। इसके जैसे कितने आए और कितने गए, लेकिन ये आकर के ठेका ले लेता है, कहता मैं बताऊंगा दुनिया को। क्यों बताएगा? और किसी को बताना क्यों है, किसी को बोलना क्यों है? ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं कर रहा हूं क्योंकि आपने ये टॉपिक उठाया है और पूछा है। मैं अपने घर में किसी से बात नहीं करता, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में किसी को पता भी नहीं है कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। उनसे वही बात करता हूं जिस तरह की बातों में उनका इंटरेस्ट है। मैं क्यों उनका ठेका लूं? क्यों जाकर के उनको बोलूं कि तुम्हें ये जानना चाहिए, या किसी को भी क्यों बोलूं? ये जो ठेका लेने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ईगोइस्टिक होते हैं। बाहर से देखने में नॉर्मल लगते हैं, अंदर से बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। ईगो मतलब क्या? मैं ये हूं, ये ईगो है। आप चाहे जानो या ना जानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ही वो हो, यू आर दैट। तो अब क्यों जानना है? ये जो आखिरी लेयर होती है ये भी हट जाती है। जानना ही क्यों है? आप चाहे पानी के बारे में जानो या ना जानो, पानी प्यास बुझाता है ना, बहुत है। अगर कोई जानना चाहता है तो वो कैसे ना कैसे जान ही लेगा। वो चाहे यहां से जाने, चाहे वहां से जाने, चाहे वहां से जाने, चाहे वहां से जाने। ये कह लो जिसको प्यास है वो कहीं ना कहीं से अपनी प्यास बुझा ही लेगा। बहुत सारे सोर्सेस हैं। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक जिनका इंटरेस्ट है इस सब में, दूसरे जिनका नहीं है। जिनका नहीं है उनको जबरदस्ती इस तरफ क्यों लाना है?
बिल्कुल ऐसा है, आपका साइंस में इंटरेस्ट है, आपका कॉमर्स में है, तो अगर आपका कॉमर्स में, आपको साइंस क्यों चेपनी है जबरदस्ती जा करके? साइंस भी दो तरह की है, एक बाहर की दुनिया की, एक अंदर की दुनिया की। अगर अभी आपका बाहर की दुनिया की साइंस में इंटरेस्ट है, तो अंदर की दुनिया की साइंस के बारे में बातें करके आपको क्यों कंफ्यूज करना है? तो वो इंसान क्या करेगा, वो देखेगा दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी वो कर सकता होगा, जितना भी कर सकता होगा, वो एफर्टलेसली करता रहेगा मरते दम तक। बस उसको बदले में किसी से कुछ चाहिए नहीं है। क्या दोगे ऐसे इंसान को आप? उसके लिए तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी और एक भिखारी जो सड़क के साइड में खड़ा हुआ है, दोनों बराबर हैं। उसके लिए क्या फ़र्क है? दोनों ही तो भिखारी है। जिसके अंदर डिज़ायर है वो भिखारी है, बल्कि वो फिर भी भिखारी नहीं है जो सड़क के साइड में खड़ा है, क्योंकि वो अपना पेट भरने के लिए मांग रहा है, विच इज़ अ नेसेसिटी। जैसे जानवर है, भूखा है कोई जानवर, उसको जाकर के आप ब्रेड दोगे तो वो खाएगा, तो खिलाने वाले को भी अच्छा लगेगा और खाने वाले को भी अच्छा लगेगा। बट वो इंसान जिसके पास में करोड़ों है, अरबों है, खरबों है, और वो ऐसी ऐसी एड्स कर रहा है जिसकी वजह से लोगों को कैंसर होता है, उसको क्या कहोगे? तो ऐसा इंसान जो खुद को जानता है, उसके लिए ये सब जो चीजें हैं, पावर, पोजीशन, पैसा, ये वो, ये सब बिल्कुल ऐसा है जैसे मिट्टी। सोने में और मिट्टी में एक्चुअल में कोई फर्क नहीं है, बस यूटिलिटी सोने की थोड़ी सी ज्यादा है। सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, गोल्ड, है ना? हाँ। वैसे वो वाले सोने में भी और जागने में भी कोई फ़र्क नहीं है, जिंदगी और मौत में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ऊपर ऊपर लेवल पे खेल चलता रहता है, और खुद को जानने के बाद में जो बचा रह जाता है उसको लव और कंपैशन आप चाहे तो बोल सकते हो। लव मतलब टू बी वन विद द होल, टू बी वन विद एवरीथिंग एंड एवरीवन, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट एनी एक्शन, विदाउट एनी थॉट, एफर्टलेसली यू आर वन विद द होल, दैट इज लव। कंपैशन मतलब क्या, कि आप फील कर सको कि जो सामने वाला है उस पर क्या बीत रही है, उसको खुद भी नहीं पता है, बट आप देख सकते हो, बट कुछ कर नहीं सकते हो। बिल्कुल ऐसा है कि आप शराबी हो और मैं आकर के आपको कह रहा हूं कि शराब पीना बुरा होता है, आप कहोगे भाड़ में जाओ, बोतल देते हो तो मेरे से बात करो, फालतू की बातें मत करो। ये आप लोगों की हालत है। ये शराब क्या है? थॉट। थॉट में एंटैंगल्ड हो बुरे तरीके से। इस थॉट का सेंटर पॉइंट क्या है? मैं। तो मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। मैं तो मुक्त ही है। ये जो आपका मैं है ना, मैं ये हूं, इससे जब फ्री हो जाते हो, फिर एक नया थॉट आता है लोगों के माइंड में, अच्छा मैं ये नहीं हूं, लेकिन मैं ना एक सोल हूं, एक आत्मा हूं। और जैसे दो जूतों में अलग अलग सोल होते हैं, ऐसे ही दो बॉडीज में अलग अलग आत्माएं होती हैं। वो आत्मा यहां से निकलती है, फिर वो वहां जाती है, फिर वहां जाती है, फिर वहां जाती है, फिर वहां जाती है। ये सब कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठे हुए हैं। जब इन सारे कॉन्सेप्ट से फ्री हो जाते हो तो आप कह सकते हो कि हाँ, आप खुद को जानते हो। आई होप दैट सम्स अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन, एंटायर डिस्कशन जो भी हमने करी है। और अगर ज़्यादा जानना चाहते हो आप इसके बारे में, तो मेरा एक और चैनल है, दैट इज़ संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी। आप उस पर जा करके कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ ऑडियोज़ हैं, उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और क्लियर हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर थैंक टॉकिंग यू टू सो मच सर। मोस्ट वेलकम।